तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं किस्माई डेली डेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आऊँ और बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आप लोगों का बहुत कमेंट था, बहुत आशीर्वाद है जो आज मैं यहां पर हूं। तो फ्रेंड, आप लोगों को कहना था कि जो आउटलेट वाटर है एसटीपी का, वो पीला कलर क्यों आता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो पीला कलर क्यों आता है उसके बारे में आज हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं पीला अपशिष्ट जल क्या है। पहला पॉइंट है पीला अपशिष्ट जल क्या है। पीला अपशिष्ट जल वह है एक ऐसा शब्द जिसका आम लोगों के बीच बहुत कम उल्लेख होता है। चर्चा के लायक मुद्दा है क्योंकि इसके पर्यावरणीय यथार्थ हैं और इसके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। यह खंड लोगों को इस बारे में शिक्षित करने में मदद करेगा कि पीला अपशिष्ट जल क्या है, इसके पीछे के कारण, इससे होने वाली समस्याएं और इसके प्रभाव को प्रबंधित करने और कम करने के तरीके हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जैसे जो भी है ये पर्यावरणीय पीलापन है जो वो मुद्दे में जायज़ है। तो दूसरा पॉइंट है पीले अपशिष्ट जल को परिभाषित कैसे करें, कैसे करना है। तो देखिए, चर्चा किए गए अपशिष्ट जल का नाम अपने आप में बोलता है, यह पीला अपशिष्ट जल है, क्योंकि जो जल है वो दिखता है पीला है। इस रंगहीनता का मुख्य कारण है पानी में कई अशुद्धियों जैसे कि संदूषक, रसायन और अन्य प्राकृतिक पदार्थों की उपस्थिति। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पीला पानी क्यों रंगहीन हो जाता है, क्योंकि यह अलग अलग स्रोतों से निकल सकता है। ये संदूषक, रसायन और अन्य प्राकृतिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण ये पीलापन होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड बने रहिए। अब दूसरा पॉइंट है पीले अपशिष्ट जल के कारण। अपशिष्ट जल का रंग पीला होने में कई कारक योगदान कर सकते हैं। घुले हुए कार्बनिक पदार्थ जैसे DOM, जब पत्ते, घास या लकड़ी जैसे कार्बनिक पदार्थ पानी में डूबे होते हैं तो वे टैनिन और लिग्निन छोड़ते हैं। इसके बाद वाले ज्ञात और अक्सर पानी को पीला रंग देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि पड़ा काफ़ी दिन कहीं पानी भरा हो, लकड़ी और लोहा पड़ा हो, तो उसको जो वो टैनिन और लिग्निन छोड़ते हैं उसकी वजह से और पीलापन हो जाता है। तो आगे का पॉइंट है खनिज। जब ये खनिज ऑक्सीकरण होकर निलंबित कणों का निर्माण करते हैं तो लौह और मैग्नीज की उच्च सांद्रता से पीले रंग का पानी उत्पन्न हो जा सकता है। जैसे कि खनिज ऑक्सीकरण, जब ये खनिज कहीं पड़े तो उनका ऑक्सीकरण होता है तो वो मैग्नीज और सांद्रता से पीले रंग का भी उत्पन्न हो सकता है। नंबर 2, औद्योगिक उत्सर्जन। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट जल से निकलने वाले रसायनों और रंगों के कारण पानी संभवतः पीला हो जाएगा। पर्यावरणीय कारक। जल निकायों का रंग प्राकृतिक घटनाओं से भी प्रभावित हो सकता है, जैसे शैवालों का प्रश्वसन। पीले और भूरे रंग के रंग द्रव उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जैसे जहाँ शैवाल जो घास रहती है पानी में, उसके वजह से भी पीले रंग का उत्पन्न होता है। तो अब आते हैं पीले अपशिष्ट जल से जुड़ी चिंताएं। जैसे जो पीला रंग है उससे क्या क्या चिंताएं हैं। तो पर्यावरणीय प्रभाव उसमें 1 नंबर है। जब पीला अपशिष्ट जल खतरनाक रसायनों और प्रदूषकों से भरा होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करता है तो यह खतरनाक हो जाता है। यह समुद्री जीवन में संतुलन बिगाड़ सकता है और संवेदनशील प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड ध्यान रखें, ये संवेदनशील प्रजातियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आगे है स्वास्थ्य जोखिम। इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रंगीन पानी की गुणवत्ता के बारे में चिंता का कारण हो सकता है। यह विशेष पीला रंग अपने आप में किसी भी मामले बीमारी का सीधा कारण नहीं, बल्कि यह केवल उसमें मौजूद बाकी चीज़ों का सूचक है। सौंदर्य और आर्थिक मुद्दे। पीला पानी लोगों को तैराकी या नौका विहार जैसी मनोरंजक गतिविधियों से दूर कर सकता है। इसके अलावा इसका रियल एस्टेट मूल्य पर भी असर पड़ सकता है। तो फ्रेंड, जैसे नौका विहार, लोग तैराकी करते हैं, मनोरंजन की गतिविधियों में भी ये लोगों को दूर कर सकता है, तो ये रियल एस्टेट पर भी असर डालता है। तो फ्रेंड ध्यान रखें इस चीज़ को, कितना जोखिम होता है। तो पीले अपशिष्ट जल का प्रबंधन कैसे करें। तो नंबर 1, जल गुणवत्ता परीक्षण। पहले तो जल गुणवत्ता का परीक्षण होना चाहिए। पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी और परीक्षण आवश्यक है। जैसे कि पानी की नियमित चेकिंग हो, उसका pH क्या है, लेवल क्या है, वो सब चेक हों, सारे पैरामीटर उसके चेक किए जाएं, ताकि रंग बदलने वाले विशिष्ट प्रदूषकों की पहचान की जा सके। लक्षित उपचार के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। जैसे कि उससे जो भी लक्षण वो पहचाने जा सके, उससे उसका उपचार किया जा सके। फिर है स्रोत नियंत्रण। जैसे इसके जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से उस पर कैसे नियंत्रण करें। तो पीले अपशिष्ट जल के स्रोतों की पहचान करना और उनका समाधान करना कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे हो सकता है। तो पहले वो स्रोत देखें।
आगे के प्रदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों और व्यवसायों को जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना। जो भी उद्योग हैं, जहाँ जहाँ ये प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पर ये पानी का जो स्रोत है, पीलापन क्यों आ रहा है, तो पहले वो स्रोत को देखें, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद उस पर उपचार जो भी है वो लगाएं। फिर जल उपचार, उपस्थित प्रदूषकों के आधार पर अशुद्धियों को हटाने और जल की स्वच्छता बहाल करने के लिए जमाव, फैक्यूलेशन, अवसादन और निस्पंदन जैसी उपचार प्रक्रियाओं को नियोजित किया जा सकता है। तो फ्रेंड, इस पर उपचार भी है, जैसे फैक्यूलेशन, अवसादन और निस्पंदन जैसी उपचार प्रक्रियाओं को नियोजित करके इसको दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आगे है हमारा पर्यावरणीय उपचार। ऐसे मामलों में जहां पीला अपशिष्ट जल प्राकृतिक जल निकायों को प्रभावित करता है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए पर्यावरणीय उपचार तकनीकी आवश्यक हो सकती है। जैसे ऐसे जहां जहां पीला अपशिष्ट प्राकृतिक जल निकायों को प्रभावित करता है, तो वहां पर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए पर्यावरणीय उपचार तकनीक आवश्यक हो सकती है। जैसे सार्वजनिक शिक्षा, पीले अपशिष्ट जल के कारणों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से जिम्मेदार जल उपयोग और प्रदूषण की रोकथाम को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो फ्रेंड, जैसे शिक्षा में जहाँ भी है, लोगों को जागरूक किया जाए, अपने अपने स्टाफ में बताया जाए, तो इससे क्या है कि आगे इसको रोका जा सकता है। तो फ्रेंड, आगे है लास्ट पॉइंट, इसका निष्कर्ष। इसमें निष्कर्ष क्या है? जैसे पीला अपशिष्ट जल हालांकि पहली नज़र में हानि रहित लग सकता है, जैसे पहले देखा थी पीला है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हानि रहित लग सकता है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ये हानिकारक नहीं है, लेकिन इसका पर्यावरण और स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है, दूर दूर तक इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारणों को समझना, इससे जुड़ी चिंताओं को दूर करना और उचित प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना हमारे जल संसाधनों की रक्षा करने और सभी के लिए सुरक्षित और स्वस्थ जल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम है। व्यक्तिगत, सामुदायिक और औद्योगिक स्तरों पर कार्रवाई करके हम जल गुणवत्ता के संरक्षण और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की भलाई में योगदान दे सकते हैं। तो फ्रेंड, जहाँ भी दिखे ऐसा कुछ तो हम लोग बता सकते हैं और उस पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जा सकती है। उसको उस जो पानी की गुणवत्ता है उस पर हम लोग ध्यान रख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, बस फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड, फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।